हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जुलाई महीने में 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, कैसे तैयारी करें। यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए आप लोग के एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करें यहाँ पर हम अपने स्कोर को 90 प्लस स्कोर कर जाएं। यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए। अभी जुलाई मंथ में हमारी तैयारी हुई है नहीं हुई है, कुछ पढ़े हैं नहीं पढ़े, ये हमारे लिए मायने अब क्या करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम इतना टारगेट ले रहे हैं यहाँ पर 90 प्लस को हम स्कोर करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए जुलाई मंथ में, अभी जो बचा हुआ है यहाँ पर समय, और इसमें हम कैसे तैयार कर सकते हैं यहाँ पर और अच्छा और नंबर लाने के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन किन पॉइंटों को हमें विशेष ध्यान देना है, उसी पॉइंटों को आज इस वीडियो में चर्चा करना है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हमने यहाँ इस पॉइंट में बताया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में क्या अध्ययन योजना बनाएं। यहाँ पर क्या पढ़ें, जैसे हम बुक लेते हैं यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्लास 10th में यदि क्लास 12th में है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर कैसे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, और उसके लिए हमने यहाँ पर दिया, पहले पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पर एक अध्ययन योजना बनाएं। उस अध्ययन योजना में किन पॉइंटों का विशेष ध्यान देना है, एक शेड्यूल बनाएं प्रॉपर, किन सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। जो पहले अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उन टॉपिक को कवर करिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। पहले एग्जाम का एक शेड्यूल बनाइए यहाँ पर, और क्या करिए उसमें आपको क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है, आपको क्या नहीं समझ में आता उनको अध्ययन करिए, किन टॉपिक को आपको पढ़ना है और बेहतर कर सकते हैं। जो टॉपिक आ रहा है तो उसको पढ़िए, साथ में जो समझ में नहीं आ रहा उनको भी अध्ययन करिए। यहाँ पर आपको क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है, हाँ आपको समझ आ रहा है, आपको क्या नहीं आ रहा आपको मालूम है। मान लो कहीं पर आप स्कूल में भी जा रहे हैं ना, विद्यालय में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, पर आपको तैयारी करना है। अगर 90 प्लस स्कोर करना है, आपको क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है आपको मालूम है। आपको इसका इन पॉइंटों को ध्यान देना है। और यहाँ तीसरे पॉइंट ऑप्शन इसे में बताए हुए हैं, प्रत्येक विषय पर कितना समय देने की आवश्यकता है, आपको कितना ज़रूरत है कि हमारा यहाँ से ये पूरा हमारा ये जो टॉपिक कवर कर सकते हैं हम इतने टॉपिक को इतना टाइम हम दे रहे हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। आपको ही मालूम चल सकता है कि प्रत्येक विषय पर हमें कितना समय देना है। आपको मालूम होता है कि आपको हम ये टॉपिक हम इतना टाइम पढ़ेंगे, ये हो गया, हम जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। आपको पूरा यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर लेना है। फिर उसके बाद हमने बताया हुआ यहाँ पर आपको कब अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको यह सुबह में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को दोपहर, मतलब स्कूल छुट्टी है दोपहर में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई सुबह मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, यहाँ पर 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, कोई सुबह में 2 बजे रात से ही पढ़ते हैं। आपको मालूम है कब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। आप उन टाइमिंग को एक शेड्यूल करिए यहाँ पर, कैसे आप लोगों को एग्जाम स्ट्रेटजी अपनानी है। यहाँ पर इन पॉइंटों का आपको विशेष ध्यान देना है। आप लोगों का तैयारी अगर बेहतर करनी है तो इन सब पॉइंटों को विशेष ध्यान देना है। दूसरे पॉइंट में हमने बताया हुआ है यहाँ पर नोट्स और पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करें। यहाँ पर नोट्स है कि नहीं, बुक है कि नहीं, आपके पास कौन सा बुक है कौन सा नोट्स नहीं है, उसको क्या करिए बेहतर यहाँ पर एक नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करिए। आप लोगों के पास नोट्स भी होने चाहिए, बुक भी होनी चाहिए, तभी आप लोग बेहतर स्कोर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर 90 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, इन सब पॉइंटों को विशेष ध्यान देना। नोट्स होना चाहिए, बुक होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेबस भी होना चाहिए, मॉडल पेपर भी होना चाहिए। और इसमें क्या ध्यान देना है, आपको अच्छा नोट्स बनाया। अगर आप डेली विद्यालय जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए। यदि आप कोचिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ क्या दूसरे पॉइंट बताया गया, पाठ्य पुस्तकों और अपने शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य अध्ययन सामग्री का अध्ययन करें। यहाँ पर किसी भी अध्ययन का अन्य सामग्री है यहाँ पर, उसको भी अध्ययन कर सकते हैं आप, और बेहतर तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब पॉइंटों का विशेष ध्यान देना। यहाँ पर नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, सब्जेक्ट जो टॉपिक है वहाँ से कवर होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी लास्ट में उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। और तीसरे पॉइंट में हमने बताया हुआ है यहाँ पर कमजोर क्षेत्र पर ध्यान दें। इस पॉइंट में क्या दिया गया है यहाँ पर, कमजोर क्षेत्र। आपको मालूम है आपको मैथ नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स नहीं समझ आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, यदि क्लास 10th में क्लास 12th में जो टॉपिक आपको कमजोर है, इनका विशेष ध्यान दिए, उस पर और मेहनत करिए। वहाँ पर इन पॉइंट में क्या ध्यान देना है, कमजोर क्षेत्र की पहचान करें। वो आपको मालूम है कैसे पहचान करना है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको मालूम है। और उसमें क्या करिए, उन विषयों का अभ्यास और समीक्षा करने का अधिक समय व्यतीत करें। यहाँ पर उस पर क्या करिए और टाइम दीजिए, और उसको बेहतर करिए वहाँ से, और उसमें से और अच्छा नंबर कैसे उठा सकते हैं आपको मालूम है, उससे और थोड़ा उसमें वक्त दीजिए, टाइम दीजिए उसमें। ज़रूरत पड़ने पर मदद लें।
चौथे पॉइंट में हमने बताया हुआ है यहाँ पर, ज़रूरत पड़ने पर मदद लें। किससे मदद लेनी है, यहाँ भी इस पॉइंट को देख लेते हैं। जब आप किसी अवधारणा में जूझ रहे हैं, अपने शिक्षक या सहपाठियों को मदद मांगने में संकोच ना करें। आपका कोई भी टॉपिक है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ आप क्या करिए, वो टीचर हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। ये टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा है, अगर उससे समझ में आ रहा है, कोई है फ्रेंड है, वहाँ से उसकी मदद ले लें, वहाँ संकोच बिल्कुल ना करें। और यहाँ पाँचवें पॉइंट में हमने बताया हुआ है यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस मॉडल पेपर 2025। अगर यदि आप लोग मॉडल पेपर 2025 का टारगेट रख के आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी तैयारी 100% कन्फर्म होगी। यहाँ पर मॉडल पेपर और सिलेबस, इनसे अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% कन्फर्म तैयारी जाएगा यहाँ पर। और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी पेपर कंटिन्यू होता है, लगातार होता है, वहाँ से आप लोगों को बेहतर स्कोर करने के लिए यहाँ मदद करेगा। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, यहाँ से आप करिए प्रॉपर एक नोट्स को कंप्लीट करिए यहाँ पर, जिससे क्या होगा, आप लोग बेहतर तैयारी को कर सकते हैं यहाँ पर, और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छे खासे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस मॉडल पेपर 2025, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आप लोग प्रॉपर यहाँ पर तैयार करिए। फिर यहाँ से क्या करिए, प्रीवियस क्वेश्चन को टारगेट करिए। यदि आप लोग तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं जिस चैप्टर का, वहाँ से करें प्रीवियस क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, और लिखने का तरीका। अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे लिखने के तरीके में किन पॉइंटों का विशेष ध्यान देना है, वहाँ से और नंबर को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंटों को कवर किया जाएगा। आप लोग को डेली, आप लोग हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में बताया जुलाई महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें 2025 के लिए, और 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। इन सब पॉइंटों को आप विशेष कर ध्यान दीजिए, आप लोगों का नंबर भी अच्छे आएंगे यहाँ पर। इन सब पॉइंटों को कवर करिए। जो टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, आप बताइएगा, हम वीडियो उस पर जरूर बनाएंगे यहाँ पर। आज का हम सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।